दोस्तों वेलकम टू द प्रोग्राम स्टार टॉक। मैं आपका प्रभु तिवारी लेके हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम। और आज हमारे जो स्टार है ही इज वेरी स्पेशल। जी हाँ, व्हाई सो स्पेशल मैं आप यही बता दूं आपको। आज हमारे स्टार हैं चार्ल्स थॉमसन। जी हाँ, बॉलीवुड ऑटो वाले बाबू। इनको बिहारी बाबू भी कहते हैं। 1974 में वो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए। उनको यहाँ पे लगभग 11 साल हो चुके हैं रहते हुए। 1985 में उन्होंने भारत को छोड़ा एंड नाउ वर्किंग फ्रॉम इंडिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं मालूम लगता कि वो कहाँ पे होते हैं, कब होते हैं। आइए जानते हैं उनकी लाइफ की कुछ खट्टी मीठी बातें, बिकॉज आई मेक श्योर कि आपको इस प्रोग्राम में बहुत मजा आने वाला है। बिकॉज ये प्रोग्राम आपको बहुत चुलबुले स्टाइल में दिखने वाला है। बिकॉज हमारे साथ हैं आज बिहारी बाबू, जिनको पंडित जी भी बोलते हैं, एंड चार्ल्स थॉमस। वेलकम टू द स्टूडियो। दोस्तों आज बात करते हैं चार्ल्स थॉमसन से, जो हमारे स्टूडियो में इस टाइम है। चार्ल्स, इस स्टूडियो में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और आपका जो डिफरेंट स्टाइल है उसके लिए हम आपको ये कह सकते हैं कि वी आर अ बिग फैन ऑफ यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर मैं ले जाऊं आपको हिंदुस्तान हाँ जी। वापस, तो सारे लोग आपको बिहारी बाबू, पंडित जी ये कहते हैं। आप कितने समय तक इंडिया में रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। हाँ, अब बचपन में गया 13 साल की उम्र में, और मैं अकेला गया था और मैं बिहार गया जी। और बिहार में मेरा 11 साल समय बीत गया था। मैं इमरजेंसी भी देखा, सब कुछ देखा। ये जो गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है ना, मैं अपने आंख से असली लोग देखा है। शूटिंग करते हुए देखा। अच्छा, मेरे कहने का मतलब है कि आपने उतना वॉयलेंस भी देखा। हाँ हाँ हाँ, जो असली लोग था। नहीं, फिल्म शूटिंग वाला नहीं, जो असली डकॉय था वो सब कुछ मैं देख चुका है बिहार में। ओके। हाँ, लालू से पहले। अगर अब आपको इंडियन कहा जाए या ऑस्ट्रेलियन कहा जाए, क्या कहा जाए? अब तो दिल हिंदुस्तानी, जन्म तो ऑस्ट्रेलिया का है जी। मेरे साथ रिश्तेदार यहाँ पर है, लेकिन कागज पत्र और दिल हिंदुस्तानी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप हिंदुस्तान में हो, घूम रहे हो बिहार में, और किसी जगह पे खाने गए या कहीं पे जगह गए, उनको लगा होगा ये तो गोरा, ये तो हमारी बात समझेगा नहीं, और आपने एकदम से कुछ हिंदी में बोला और दे सरप्राइज और समथिंग लाइक दैट? वो तो सवेरे से शाम तक होता है। उसमें कभी कभी थोड़ा अजीब होता है। अगर मैं सफेद कुर्ता पजामा पहनेंगे, खास करके दिल्ली और मुंबई में, सिपाही लोग सोचते हैं मैं राहुल गांधी हूँ जी। मेरा सामान उठा करके पहुंचाता है। ओके। हाँ, राहुल जब मैं कभी राहुल जी से मिला नहीं है, मिलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आपको दूर से कहते हैं हेलो पप्पू। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा उसको देख कर, क्योंकि असली बात ये है ना, कोई भी नहीं था नजदीक में, कौन देखा है जी। हाँ, गोरा है, हिंदी बोल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा लग जाता है। तो वो सफेद कुर्ता पजामा, अगर मैं ऐसा अंग्रेज कपड़ा पहनता है, खास करके उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश में घूम लेता है, मतलब विदेशी कपड़ा, तो बच्चे लोग आकर के पूछते हैं आर यू मिस्टर बीन? and you act like Mr. Bean. तो चेहरा लग रहा है कि मिस्टर बीन है ना। हाँ, तो मैं उन लोग को कहता है कि किसी को मत बोलो मैं उसका भाई हूँ, उनको हिंदी नहीं आता है, हमको हिंदी आता है। तो सब बच्चे लोग गाँव में शरारत करता है कि मिस्टर बीन का भाई आ गया, वो हिंदी भी बोलता है। अगर मैं ये पूछूं कि कैसे, ये तो हॉलीवुड की बात कर दी, लेकिन आपकी बॉलीवुड के अंदर या एक्टिंग के अंदर कैसे शुरुआत हुई? और सबसे पहले मराठी, और वो भी जहाँ से शुरू किया था, जिससे हम संपर्क किया था सिडनी में। कोई मराठी स्टूडेंट आया था महाराष्ट्र से, यहाँ स्टडी किया था यूटीएस में, उसे जान पहचान हो गया। मैंने वापस गया हिंदुस्तान, वहाँ पर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी में काम कर रहा था। तो जब भी उसको शूटिंग हो रहा था उसका टीवी सीरियल्स, मैं दिल्ली से बॉम्बे जा करके उसका टीवी सीरियल में घुस जाता था सेट में। पूरा कुर्ता और गमछा और सब कुछ पहन लेता है। और मराठी सिनेमा, खास करके टीवी सीरीज में आप देखेंगे सेट में बहुत लोग बैठ जाता है अच्छा कपड़ा पहन करके, डायरेक्टर उसको देखेंगे तो बुलाएंगे। मुझे ये सब कुछ मालूम नहीं था, तो डायरेक्टर हमको हमेशा देख करके कोई सीन में बैठ आता था ना, मैं कुछ बोलता नहीं था, तो धीरे धीरे महाराष्ट्र लोग हमको पहचानने लगा। और वो जो सीरीज कर रहा था वो हिट हो गया अजी मराठी में। ओके। एंड अगर अब मैं पूछूं आपको कि जब आप यहाँ पे आए थे, हाँ जी, तब इंडिया क्या था और अब इंडिया क्या है, और क्या आपके एक्सपीरियंस रहे?
तो आप मुझे देखिए, आप 7 लाख हिंदुस्तानी है यहाँ पर। अब मैं हर एक 2-3 हफ्ते में निमंत्रण मिलता है हिंदुस्तानी को कोई कार्यक्रम में, तो अब यहाँ भी थोड़ा सा लगने लगा कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गया। कैसे आपने बताया कि बिहार में बहुत वॉयलेंस देखा आपने, तो बिहार में अच्छी चीज क्या देखी? नहीं, देखिए ये उस समय का बात। अभी अगर आप बिहार में जाएंगे ना, विकास इतना अच्छा हो गया, वहाँ सारा और व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, वो पैंडेमिक वो तो बहुत दुख का बात है, वो अलग चीज़ है, लेकिन जो स्ट्रक्चरली जो काम हो गया बिहार में वो तो बहुत सुंदर है। अच्छा। मैं तो कहता है कि हिंदुस्तान में सबसे सुंदर सड़क बिहार में है। बिहार is the best है। तो अगली बार दोस्तों जब जाके आइएगा तो बिहार जरूर जाइएगा, क्योंकि मस्त प्रमोट और लोग नहीं, लेकिन लोग नहीं जानता है ना, बहुत गया की वजह से पूरा बुद्धिस्ट लोग पूरा दुनिया में वहाँ जाता है। सबसे ज्यादा विदेशी बोध गया जाता है, उसके बाद होंगे योगा संस्था। हाँ, तो सबसे ज्यादा विदेशी बिहार में जा रहा है, और उसके बाद सिद्धार्थ लोग को भी है, जैन लोग को भी है। तो बिहार बहुत प्रभावित है, और बिहार बॉलीवुड के साथ बहुत बड़ा संबंधित है। अगर आप बॉलीवुड में जाएंगे, बॉम्बे में जाएंगे, सेट में ज़्यादा से ज़्यादा जो सबसे काम करता है पीछे में, वो सब बिहार का है। Oh, really? That's great. And अगर आप बिहार के अलावा आप हिंदुस्तान सारा घूमे हो, तो करीब थोड़ा सा बाकी है, थोड़ा सा बाकी है, तो कौन सा बाकी है और कौन सा आपको बेस्ट लगा अभी तक का? नहीं, जो सबसे अजीब और सबसे सुंदर लद्दाख। Yes. लद्दाख तो कमाल है। और सोचिए, करीब हवाई जहाज से 55 मिनट दिल्ली से, लेकिन आप गर्मियों के मौसम में जाइए, ठंडी के मौसम में मत जाइए। विदेशी लोग जाता है, लेकिन -40 -50 कौन रहेगा? थोड़ा धूप रहता है तो बड़ा अच्छा है। तो मुझे लगता है, लेकिन हिंदुस्तान में हर एक प्रदेश एक अलग देश है ना, और हर एक प्रदेश में कुछ अलग चीज़ है। हाँ, तो मैं बहुत घूमा है, थोड़ा सा कुछ बाकी है। हाँ, 7 सिस्टर्स में 2 में गया ना, 5 बाकी है, वो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, वो सब बाकी है। बाकी का हाँ, जम्मू नहीं गया था। अच्छा। कश्मीर रहा, लेह लद्दाख में रहा, लेकिन वहाँ पर नहीं गया है। पूरा दक्षिण भारत भी घूमा है, बड़ा अच्छा लगा। तो दोस्तों इतना लगता है कि हिंदुस्तान हम लोगों ने नहीं घूमा होगा, कितना थॉमस जी घूम चुके हैं। हाँ। एंड अभी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं, क्या होने वाला है? नहीं, अभी बहुत लोग हमसे अप्रोच किया, बातचीत भी चल रहा है ना, लेकिन अभी पैंडेमिक की वजह से ना, मैं नहीं चाहता है कि मैं कोई एक देश से दूसरे देश जाएगा जब तक सबसे वैक्सीन सबसे शांत होगा। तो बातचीत चलते जा रहा है, और मैं कुछ नौटंकी कर रहा है कुछ लोग के साथ में, तो वो मस्त है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया भी बहुत मजबूत है ना, आप विश्वास नहीं करेगा, हम हरिद्वार में भी जा सकता है, बॉम्बे में भी जा सकता है, कोई रेस्टोरेंट में, यहाँ विंटवर्थविल में भी एक रेस्टोरेंट में जा सकता है। मालिक हमको नहीं पहचानेगा, लेकिन जो बच्चे लोग खिला रहा है, अरे बिहारी लाल जी आप यहाँ पहुँच गया और वो कहाँ से? यूट्यूब से जी। अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं कि आप हिंदुस्तान में रहे, हाँ जी, हिंदुस्तान में कोई ऐसी खट्टी मीठी बातचीत कौन सी आप शेयर करना चाहें जो नॉर्मल स्ट्रीट्स पे हुई हो, या कोई ऐसी कोई गालियां निकाल रहा हो और आपको समझ आ रही हो, कुछ ऐसा चुलबुला सा? एक तो पक्का है, क्योंकि मैं बचपन बिहार में रहा ना, बिहारी चाहे अमीर चाहे गरीब, चाहे बिहार में है, चाहे सिडनी में है, चाहे लंदन में है, उसको पहचान सकता है। कैसे? जब वो गुस्सा है। कोई भी बिहारी, असली बिहारी जब गुस्सा है ना, वो क्या करेगा ना, बक तुरंत हम पहचान लेता है, वो बतलाता है आप बिहारी है, वो कैसे मालूम हो गया। तो हाँ, भाषा में इस तरह का कुछ चीज़ है, वो तो है। और दूसरा भोजन पर, किसी का हिंदुस्तानी के साथ जब आप खाएंगे ना, भोजन से पता चल जाएगा वो कहाँ का है हिंदुस्तान का। जी। हाँ। और आपकी बेस्ट मूवी कौन सी है? आप बहुत सारी इंडियन मूवीज देखते हैं। बहुत देखा नहीं, असली में हिंदुस्तान में कुछ फिल्म फेस्टिवल्स भी साथ में भी काम किया हर साल। एक है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, वो जयपुर और जोधपुर में हर साल, तो बहुत फिल्म देखने का मिलता है, और बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो सबसे पुराना, जैसा मदर इंडिया और कुछ बहुत पुराना वाला है, हाँ, सत्यजीत राय जी। सत्यजीत राय का हर एक फिल्म जब भी हम देखा है, रोने का मन होता है ना जी। हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग है। लेकिन आजकल जो नया निकल रहा है, एक तो ब्लैक था, वो भी कमाल था।
हाँ, तो वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। और बाकी सब तो पहले जब मैं बॉलीवुड फिल्म देखता था ना, मैं समझ में नहीं आता था कि बीच में कहानी क्यों रुकता था और सब नाचना शुरू करता था। हाँ, तो मैं ये पूछने वाला था कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? Oh gosh, वो हम नहीं कह सकता है, लेकिन हम इतना कह सकता है कि कौन सा वाला मेरा दिमाग से हटता नहीं है। जी। एक गाना है, परेशान परेशान परेशान, वो वाला गाना मेरा दिमाग से कभी नहीं हटता है। तो एक दिन मैं जुहू में था ना, जी। तो मेरा अंग्रेजी काफी ठीक है, लेकिन एक शब्द हमको समझ में नहीं आया, लिरिकिस्ट। हाँ। तो एक फिल्म डायरेक्टर हमको इंट्रोडक्शन कराया ना एक लेडीज को, बोला ये लिरिकिस्ट है। लिरिकिस्ट क्या है? They just सॉन्ग्स लिखते हैं ना फिल्म का। तो उनसे बात करने लगा, तो मैंने उसको कहा कि एक ही गाना है मेरे दिमाग से हटता ना, ये परेशान वाला। तो बोला मैं उसको खुद लिखा है। गाना गा के दिखाना आपको। नहीं, मैं देखिए, मैं सब लोग के साथ रहा ना, तो वो वाला ये बॉलीवुड वाला गाना नहीं है, वो कीर्तन भजन वाला। तो वो वाला गा दीजिए। हाँ? अरे वाह, अभी ठीक है, मैं एक छोटा सा कीर्तन गाता है, ये बहुत दिन के बाद गा रहा। आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद आनंद नंद आनंद नंद गोपाल, आनंद नंद गोपाल। ठीक है, वो तो ठीक है ना। वो मतलब थोड़ा सा भगवान का विचार आ जाता है ना गाने से, ऐसे बड़ा अच्छा लगता है। आपसे बातचीत करके बहुत ही मजा आ रहा है। या हमारे प्रोग्राम की एक टाइम लिमिट होती है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसे जिंदगी को जीना चाहिए? वो तो ठीक है, लेकिन एक बात हम सही कहेंगे, अभी मैं कहाँ हूँ, एक फिल्म स्टूडियो है सिडनी में, उसमें पूरा सेटअप शूटिंग के लिए, ग्रीन रूम, कैमरा, सब कुछ है। और ये क्यों बनाए हैं? बॉलीवुड और हाँ पंजाबी गाना। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा जगह है, सब चीज़ है। और आजकल बहुत सारे हिंदुस्तानी आए ना ऑस्ट्रेलिया में, और सब किसी किसी का मन में कि चलो हम भी एक मूवी बनाएंगे, हम भी थोड़ा फाइनेंस करेंगे। तो आपको स्टूडियो जरूर है, तो आप मिल गया ग्रीन रूम, और पक्का पूरा सब कुछ है यहाँ पर। और आने में बहुत आसान है, आजकल एक्सप्रेसवेज बना है। तो मैं तो मैनली में रहता है ना, तो बहुत आसानी से यहाँ पहुँच गए एक्सप्रेसवेज में, कोई कष्ट नहीं था। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच कि आपने इसके बारे में भी बताया। एंड मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि वी फील वेरी प्राउड किस तरीके से आपने हिंदुस्तान को, हिंदी भाषा को आपने लोगों तक अपने आप के बीच में अपनाया और लोगों तक पहुंचाया। वी फील वेरी प्राउड एंड वांट टू से स्पेशल थैंक यू टू यू, क्योंकि हिंदुस्तान का नाम हम लोगों से ज़्यादा आपने आगे लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं अगले सप्ताह इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टार टॉक। आज मेरे स्पेशल स्टार मिस्टर थॉमस। धन्यवाद। Good morning. Come with me and I've got something wonderful to show you. Friends Studio. It's a wonderful place if you want to produce a movie or a TV serial or even a commercial. Come. So you're in for a real treat. Actually, they've really put their heart and mind in developing this studio. And I really like the finishes, and I really like the way they've set it up for anybody who's in the film industry and wants to produce some media product. So let's enter. First, look at this. I mean, it may be simple, but it's very elegant. Yeah? And it's absolutely perfect for a scene in a shoot. Then come through, you know, we have in here a typical office space. You know, you can have an office meeting. We have here, if you look to the left, all the editing. In fact, this place has everything you need
for shooting a film. Now we have a large kitchen if you're actually wanting to do a cooking show. Absolutely perfect. I love the colors. It's been done immaculately in light colors, perfect for shooting. And then if you just look out here, you can even see billiard table, garden, flowers. I mean, they've really put their heart and mind. And, even here, this lounge, look at the size of that TV, giant TV. So it's just a lovely spot for shooting. Now, I'm sure we can get them to get the plastic off, but there's a wonderful bar here. So, you've got a bar scene. It's absolutely perfect. Wooden chairs and everything. And then, of course, over here, as we look at the garden, actually, they've done a great job, And then they have another. So anybody who's been in the film industry and has shot on a studio would understand this is just a perfect location to do something, So please, come on, we'll just have one more. There's one more big surprise for you, the actual green room. Once again, another shot, another area with a completely different feeling and outlook. Now, this is a surprise. They've really put their heart into this one. Now, take a look at this. I mean, seriously, what a green room. Absolutely. And they've got all the equipment and everything. So it's not as if you need to bring anything. You just need to bring your ideas, of course, your checkbook, and wow, you can create something, So it's, I'm really, really impressed. And the cleanliness, that I must say that it's absolutely impeccably clean and very well presented. So, Friends TV, congratulations, and it's a job well done. And I have no doubt there'll be many people out there who will be able to use these fantastic facilities.